आप एक बच्चे हो या अच्छी तरह से विकसित व्यक्ति, हम सभी के मूड में उतार चढ़ाव होता रहता है। जीवन के कई चरण होते हैं, जैसे बचपन, वयस्कता इत्यादि। सभी चरण में अलग अलग परेशानी और कठिनाई होती है। यह आपके ऊपर है कि आप उनसे कैसे तालमेल बिठाते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि स्कूल के दिनों में कितना मज़ा था और आप उन दिनों को बहुत याद करते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में थे तो वही आपको बोझ लगता था। यह मानव प्रवृत्ति होती है जो कि वह हर समय एक जैसा महसूस नहीं करता है। कुछ दिन आपके बहुत अच्छे तो कुछ बुरे दिन गुजरते हैं। हम हर रोज वही दिनचर्या अपनाते हैं, रोज एक जैसा ही कार्य करते हैं, फिर भी हमारे आसपास कुछ सकारात्मक वाइब्स होते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब हमारा मूड खराब होता है और हमारे साथ कुछ बुरा होता है जो कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण अवसाद डिप्रेशन हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। जब हम अपने आप को कम आंकते हैं और खुद को उदास महसूस करने लगते हैं, यह मन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी असर करता है। भूख में कमी, मतली, थकान इत्यादि डिप्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। यह आपकी अवस्था और स्थिति के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं। एक गर्भवती महिला भी डिप्रेशन महसूस कर सकती है और स्कूल जाता एक बच्चा भी। अवसाद के अलावा मैंने नीचे इस प्रकार की नकारात्मक भावना के पीछे कुछ अन्य प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। क्यों हम कभी कभी बिना किसी कारण दुखी महसूस करते हैं? वाई डू वी फील सैड समटाइम्स विदाउट एनी रीज़न? दुखी महसूस करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैंने एक एक करके यहाँ उसकी चर्चा की है। बिना किसी कारण के आप दिल पर भारी और एक प्रकार का बोझ महसूस करते हैं। और जब आप रोते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आपके दिल का बोझ आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है। मौसम में बदलाव, चेंज इन वेदर। जब कभी मौसम सुहाना होता है तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप उदास या दुखी महसूस करें। दरअसल एक गहरा और बादलों वाला दिन आपके मूड को खराब कर सकता है। एक शोध में यह पता चला है कि सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से लोग उदास महसूस करते हैं। यही उदासी आपके डिप्रेशन का संकेत है और एक उदास व्यक्ति बिना किसी कारण के डिप्रेशन महसूस करता है। एक विषम दिन या मौसम में लोग घरों में फंस जाते हैं और यह भी डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। औरतों में इस तरह का डिप्रेशन आमतौर पर देखा जा सकता है। मानसिक स्थिति, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। हम सभी एक दूसरे से दिखने, ऊर्जा स्तर आदि में भिन्न होते हैं। उसी प्रकार हमारी मानसिक स्थिति भी अलग होती हैं। हमारे मस्तिष्क अलग अलग स्तर के होते हैं और हम सभी अलग स्तर की समझ रखते हैं। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन इत्यादि, और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित हो जाते हैं तो यही उदासी और डिप्रेशन की वजह बनती है जो कि हमें उदास मनोदशा की ओर ले जाती है। किसी प्रकार का दर्द, एनी काइंड ऑफ पेन। कभी कभी किसी तरह का दर्द भी हमें उदास या तनावग्रस्त कर देता है। हम केवल शारीरिक दर्द के बारे में नहीं बल्कि मस्तिष्क फिटनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसका कारण एक बुरा दिन या कोई भयानक याद भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप खुद को और इसके पीछे के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना आवश्यक है। कभी कभी हम अपने भाव और कुछ बुरे क्षणों को जिसका सामना हमने किया हो किसी के साथ साझा नहीं करते हैं और यह हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हार्मोनल असंतुलन के कारण हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है जो हमारी अनचाही परेशानी और दर्द का कारण हो सकती है। हार्मोन असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस। हम जो भी महसूस करते हैं सब हार्मोन के कारण होता है, जैसे कि हंसना, रोना, बढ़ना इत्यादि। जिंदगी के कुछ अलग चरण हो सकते हैं जैसे गर्भावस्था, वयस्कता, रजोनिवृत्ति इत्यादि। एक महिला अपने पीरियड के दौरान हार्मोनल बदलाव महसूस करती है और यह उसके उदासी का कारण हो सकती है। वह एक ही समय में दुख और अप्रसन्न दोनों महसूस कर सकती है। इसलिए लड़कियां न केवल पीरियड के दौरान बल्कि गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के समय भी वह दुखी महसूस कर सकती है और कभी कभी यह आपके डिप्रेशन का कारण हो सकता है। इसलिए स्थिति बिगड़ने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लें। इस तरह के हार्मोनल चेंज से निपटने के लिए कई तरह की दवाएं उपलब्ध होती हैं। तनाव प्रमुख कारण है। स्ट्रेस इज द की फैक्टर। तनाव एक मुंह चुप हत्यारा है और दिखने में यह बहुत बड़ा नहीं होता पर परेशानी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कई बीमारियां तनाव के कारण होती हैं और इसके कारण आपका मूड खराब हो सकता है। तनाव केवल आपके मूड को ही निशाना नहीं बनाता बल्कि यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आप फिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में फिट हैं। आपको मानसिक स्थिति को भी फिट रखना पड़ेगा। मानसिक बीमारी आपकी जान भी ले सकती है और यह बहुत आसान है। अतः आप जब भी ऐसा महसूस करें आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और गतिविधियों से तनाव को कम करने की कोशिश करें। सोने की गलत आदत, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स। यह संभव है कि आपके गलत सोने की आदत आपको दुखी या डिप्रेस महसूस करवा सकती है। डिप्रेशन का कारण या तो आपको कम या अधिक या न सोने की वजह से हो सकती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
कभी कभी हम देर रात तक चैट करते हैं और रात में अन्य काम करते हैं और इसकी वजह से हम कम सो पाते हैं। यह आपके दिनचर्या को बदलकर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। यदि वह कम सोता है तो वह इससे प्रभावित हो सकता है। गलत सोने का तरीका आपके दुख और चिड़चिड़ेपन का कारण हो सकता है, इसलिए आप नींद को उपेक्षा न करें। बहुत अधिक सोचना, थिंकिंग टू मच। यह संभव है कि जब हम फ्री होते हैं तो कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम जीवन की हर संभावनाओं के बारे में सोचते हैं और यह जरूरी नहीं कि सबके सोचने का तरीका एक जैसा हो। हम सभी दिखने में, बैक बैलेंस इत्यादि में भिन्न होते हैं। कभी कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करके अपने को दुखी करते हैं और यह बात भी हमें दुखी कर सकता है। इसलिए आप खुद को व्यस्त रखें और अन्य किसी बातों के बारे में ज़्यादा न सोचें, क्योंकि यह आपके लिए बेकार की परेशानी का कारण बन सकता है। बुरा या उदासीन भावना के पीछे अन्य कारण, सम अदर फैक्टर्स बिहाइंड फीलिंग बैड और सैड। आप किसी अन्य स्थान पर गए हो तो यह संभवतः आपकी उदासी का कारण हो सकता है। अपने मित्रों से अपने आप को दूर कर लेना। आपको भड़काने वाला अतीत भी एक कारण हो सकता है। एक कारण यह भी है कि जब आप खुश न हो तो आप दुखी होते हैं और जो चीज़ आपको खुशी देती है वो भी दुख का कारण हो सकता है। कई बार एक गीत भी आपको दुखी कर सकता है और आपके आंखों में आंसू ला देता है। जब आप कुछ अधिक उम्मीद करते हैं और आपको नुकसान होता है तो इस कारण भी इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति भी इसका कारण हो सकता है, जिससे कि आप उसे बहुत याद करते हैं और इस तरह की बातें आपको उदास करती हैं। आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो। एक व्यक्ति किसी कठिन समय का सामना कर रहा हो। क्या करें जब आप बिना किसी कारण दुखी हो, इससे कैसे निपटें और अच्छा महसूस करें। What to do when you feel sad, how to deal with this and feel good। सामान्य व्यवहार करें, behave normal। आपके बुरे मूड के पीछे कोई कारण हो सकता है या कोई भी कारण नहीं हो सकता है। वह कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप सामान्य रहे, क्योंकि आप जितना रोएंगे या इसके प्रति जितनी चिंता दिखाएंगे उतना ही इससे प्रभावित होंगे। स्थिर होकर सही कारण का पता करें। कभी कभी युवा ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया या अन्य कनेक्टिंग मीडिया की बातों को वो भुला नहीं पाते हैं। सकारात्मकता को बढ़ाएं, डेवलप पॉजिटिविटी। आप अपने आसपास सकारात्मकता को बढ़ाकर अपने खराब मूड को ठीक कर सकते हैं। कुछ प्रेरणादायी भाषणों को सुनें और इंटरनेट पर सकारात्मक विचारों को सुनें जो आपके लिए सहायक होंगी, और आप खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। आमतौर पर हम सभी के पास कुछ ऐसे लोगों की संपर्क सूची होती है जो हमेशा सकारात्मक होते हैं और वो आपको अच्छी चीज़ों का सुझाव दे सकते हैं। आप बस उनके पास जाओ और सामान्य व्यवहार करें, यह आपको आराम देगा। रोज़ व्यायाम करें, एक्सरसाइज डेली। आमतौर पर हम इसलिए बुरा महसूस करते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं और बेकार की बिना मतलब की बातों को सोचते हैं। जब आप खुद को अन्य चीज़ों में व्यस्त रखेंगे तब आपका दिमाग इस प्रकार की बातों को सोचना बंद कर देंगी। व्यायाम आपको अच्छा और आपके दिमाग को ताज़ा रखता है। हमारे दिमाग को एक उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण यह ठीक से काम नहीं करता है और इससे कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। इसलिए आप कोई व्यायाम कर मन को अच्छा और खराब मूड से खुद को दूर रखें। चॉकलेट खाएं, ईट चॉकलेट। चॉकलेट में अद्भुत मनोदशा बढ़ाने के फायदे होते हैं और जो आपका मूड तुरंत हल्का कर देता है। इसमें मौजूद सेरोटोनिन आपके मन को अच्छा करने में सहायक होता है। आमतौर पर हम में से कई लोग जब भी दुखी होते हैं तो खाते हैं, इसलिए बेहतर परिणाम के लिए हमें चॉकलेट खाना चाहिए। तुलना न करें, डोंट कंपेयर। यह संभव है कि आप किसी असुरक्षितहीन भावना के चलते दुखी महसूस कर रहे हो। यह तब संभव है जब आप खुद को किसी से तुलना करते हैं। यह भी संभव है कि कोई बहुत सुंदर हो, लेकिन उसकी तुलना केवल खूबसूरती से नहीं की जा सकती है, बल्कि उसकी तुलना उसके पढ़ाई, पारिवारिक स्थिति, बातचीत का तरीका से भी करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप एक बिंदु पर अवश्य सफल होंगे। इसका ये मतलब है कि सभी में कुछ विशेष गुण अवश्य होते हैं, इसलिए कभी भी खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लोग उस तरह का दिखावा या व्यवहार करते हैं जो कि वो वास्तव में नहीं होते हैं। इसलिए आप नकली लोगों से दूर रहें और आश्वस्त रहें, और इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। उजालों वाले कमरे में रहें, स्टे इन ब्राइट रूम। उदासी महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं और इनमें से एक अवसाद भी हो सकता है। किसी भी तरह के बुरे मूड से निपटने के लिए अपने आप को उजाले में रखें, क्योंकि सूरज की किरणें सकारात्मक भाव लाती है और हमारे खराब मूड को बदल देती है। यहाँ तक कि एक डिप्रेशन वाले मरीज को रोशनी वाले कमरे में रहने की सलाह दी जाती है जहाँ सूरज की रोशनी आसानी से आ सकती हो। यह किरणें आपको आराम महसूस करवाती हैं और आपके मूड को अच्छा रखती हैं। यही कारण है कि हम सर्दियों और बारिश के दिनों में उदासी और परेशानी महसूस करते हैं। पालतू जानवर रखें, हैव ए पेट। पालतू जानवर होने से आपके मूड में सुधार हो सकता है। पालतू जानवरों में से सबसे आम और प्रसिद्ध जानवर कुत्ता होता है। यह पता चला है कि ये मानव की भावनाओं को आसानी से समझते हैं और अलग अलग करतब करते हैं, जिससे खुद ब खुद आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है। आप बिल्ली, खरगोश, तोता आदि जो आपको पसंद हो पाल सकते हैं।
ये पालतू जानवर आपको व्यस्त रखते हैं और बिना शिकायत किए ये आपको हर दिन खुश रख सकते हैं। अपनी स्थिति का विश्लेषण करें, एनालाइज योर सिचुएशन। यह संभव है कि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो, अतः आप इसका विश्लेषण करें कि इस समस्या के कारण आपकी सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है। जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप उस विश्लेषण के अनुसार अपने दिमाग को उच्चाकर उसके परिणाम तक पहुंच सकते हैं। जब आप उसके परिणाम को जान लेंगे तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। उदाहरण के लिए यह कि जब आप अपने परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो आप उसके परिणाम को लेकर ज़्यादा बुरा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। जब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तो आप कुछ अच्छे कामों के लिए अपना कदम बढ़ाएं और अपना कुछ समय दान में दें। साधारण रूप से आपको दूसरों की मदद करके एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती है और आप अपनी सारी चिंताओं को भुला देते हैं और खुद में अच्छा महसूस करते हैं। दूसरों की मदद करने से आपकी कर्म क्षमता बढ़ती है और आपके जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है। मेमोरी वॉल बनाएं, मेमोरीज वॉल। आप अपने कमरे में अपनी कुछ खूबसूरत यादों के लिए जगह अवश्य रखें, क्योंकि इनसे आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में आपको मदद मिलती है। कभी कभी हम अपने माता पिता और अन्य प्रियजनों जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए जीते हैं। तब जब वो खुश रहते हैं तो हम भी खुशी महसूस करते हैं, इसलिए आपकी तस्वीर उनके साथ हैं और जब भी आप खुद को उदास महसूस करें तो उस तस्वीर को देखें और याद करें कि वह समय कितना खूबसूरत और अच्छा था। निष्कर्ष, ये जिंदगी आपको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां दिखाता है। कभी कभी यह आपको शिखर तक ले जाता है और दूसरे ही पल यह आपको समुद्र की गहराई में गिरा देता है। इसलिए आप ध्यान करें, क्योंकि मैंने कई उल्लेख में इसको इसलिए मेंशन किया है कि यह आपके जीवन के संतुलन को जोड़ता है। हमें कभी भी ज़्यादा दुखी या बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक के लिए कुछ भी नहीं होता है। यदि आज आपकी स्थिति खराब है तो यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। इस दुनिया में सभी चीज़ नश्वर है, इसलिए आप अपनी चिंताओं को भूलाकर अपने जीवन का आनंद लें।